इंग्लिश की ग्रामर। ग्रामर में आपको फोकस रखना है। क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है टेंस। टेंस पढ़ना है तो टेंस माने होता है काल। ऐसे समझिए, यानी एक ये पिता है टेंस का, जिसका नाम है टेंस। इसके 3 बच्चे हैं, जिसका पहले का नाम प्रेजेंट टेंस है, दूसरे का नाम पास्ट टेंस है और तीसरे का नाम फ्यूचर टेंस है। ये 3 बच्चे हैं इसके, तीनों बच्चों के नाम अलग अलग है। टेंस जिसका नाम टेंस है, ये एक पिता का भूमिका निभा रहा है। अब इसके बाद ये पिता की भूमिका निभा रहा है टेंस, तो टेंस के जो बच्चे हैं, यानी बच्चे हैं, वो 3 बच्चे हैं, वो तीनों के नाम प्रेजेंट टेंस पहला, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी कि टेंस में मीन्स काल। काल मतलब पिता की भूमिका निभाएगा। ये एक पिता है और इसके 3 बच्चे हैं। अब इन 3 बच्चों के भी अलग अलग बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि पहला है अपना प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रेजेंट कि PRESENT। प्रेजेंट 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 लगाते जाएंगे और इंडेफिनिट इंडेफिनिट, तो ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए, टेंस मतलब काल, ये एक पिता की भूमिका निभाई इसमें, और इसके कितने बच्चे हैं? 3। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे, प्रेजेंट टेंस के 4 बच्चे, जिसका नाम है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी ये 4 बच्चे हैं। अगर हम इसके आगे पिता का नाम जोड़ते जाएं तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा, यानी प्रेजेंट के बच्चे हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब दूसरा है, इसके भी 4 बच्चे हैं भाई साहब, इसके 4 बच्चे हैं, तो इसका नाम भी यही सेम है। सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ प्रेजेंट लिखा है तो यहाँ हम लिख देंगे पास्ट। क्या लिख देंगे? पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि प्रेजेंट टेंस जो है, यानी जो टेंस है वो 3 प्रकार का होता है और तीनों के 4-4 भाग होते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद जब हम पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार ये फ्यूचर के भी होते हैं, यानी फ्यूचर जोड़े आएंगे तो फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी टेंस एक पिता की भूमिका निभाता है और जिसके हैं 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट आगे जोड़ेंगे तो इस 4 भाग प्रेजेंट के हो जाएंगे, 4 भाग पास्ट के हो जाएंगे, 4 भाग फ्यूचर के हो जाएंगे। अब हमको ये है पूरा टेंस का परिवार। क्या है ये है पूरा टेंस का परिवार। इसके बारे में हमको एक एक करके
बारी 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 हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक एक टेंस के बारे में हम प्रेजेंट टेंस पहले पूरा पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला भाग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको इतना नोट कीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला हम लेंगे सिंपल। सिंपल यानी इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, ठीक है। तो पहले हम इसकी पहचान पढ़ लेते हैं। पहचान कैसे कर सकते हैं इस टेंस की? सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? क्रिया के, टेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अब आपने पर्सन पढ़े होंगे, पर्सन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या फिर किसी का नाम, ठीक है। अब यहां देखिए, ये तो होता है बहुवचन, ये भी बहुवचन होता है और ये होता है एक वचन, ठीक है। और ये दे, ये होता है बहुवचन, ठीक। ये बहुवचन में आते हैं सभी और ये आते हैं आपको एक वचन में। इसका प्रयोग करते हैं हम पुल्लिंग में और इसका होता है स्त्रीलिंग में और इसका प्रयोग होता है जानवर और वस्तुओं के लिए, ठीक है। इतना हम जान गए इसको। इसके बाद देखिए आगे, और नंबर के बारे में जान लेते हैं। पहले नंबर होते हैं दो, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर यानी कि नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, यानी एक वचन होता है, और जो वर्ब होती है वो हमेशा बहुवचन होती है, यानी कि प्लूरल नंबर होती है। अगर वर्ब को हमको एक वचन बनाना है तो उसके अंत में एस या ईएस जोड़ेंगे। अब नियम क्या है इसका? नियम है कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होना चाहिए। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने लिखा बिल्कुल सिंपल सा, वह जाता है। अब ये हमको दिख रहा है क्रिया ये जाना है और इसमें ता लगा है, तो यहां से पहचान आ गई कि ये क्या है? ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया के अंत में ता लगा हुआ है। अब इसको बनाने के लिए हम जाता लिखा हुआ है तो हम समझ गए कि पुल्लिंग है, तो कोई पुरुष ही बात कर रहा है तो लिख देंगे ही। अब गो माने होता है जाना, लेकिन गो क्या है? बहुवचन है, क्योंकि क्रिया हमेशा बहुवचन होती है और उसको एक वचन बनाने के लिए क्रिया के अंत में एस या ई एस जोड़ते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं। अब ये तो आई तो बहुवचन होता है, तो क्रिया भी क्या होना चाहिए? बहुवचन की होना चाहिए। मैं पढ़ता हूं, तुम लिखते हो, ये भी बहुवचन का है, तो क्रिया भी कैसी होना चाहिए? बहुवचन की होना चाहिए।
बात समझ में आ गई? यहां तक आप समझ गए होंगे कि सिंपल टेंस हम कैसे करते हैं। अब यहां कुछ और बढ़ा देते हैं। वह घर घर जाता है, वह घर जाता है। अब घर आ गया तो हम लिख देंगे ही गोज, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी क्या होना चाहिए, एक वचन। ही गोज, अब कहां जाता है, घर, टू हाउस। बात समझ में आ गई ना? आज हम यहीं स्टॉप करेंगे। अगली कक्षा में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पूरा टेंस आराम से समझेंगे। पूरे उदाहरण इंट्रोगेटिव से लगा के नेगेटिव सभी टेंस एक साथ करेंगे। ठीक है, अभी जो नियम टेंस पार्ट्स पूरा परिवार पढ़ाया उसको आप जान लीजिए और इसका नियम जान लीजिए। कैसे समझते हैं टेंस को, कैसे पहचानेंगे टेंस को कि कौन सा टेंस है ये। तो हमने आपको एक एक करके बताया कि क्रिया के अंत में ता लगा हुआ आ जाए तो समझ जाना ये प्रेजेंट का टेंस है और इंडेफिनिट का है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जहां आपको समझ में ना आए हम आपके लिए तत्पर हैं। ठीक है, धन्यवाद।